किया हुआ था, जो कंक्लूजन है उस पे आता हूं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से, और v क्या होता है, dx बाय dt। याद आया ये चीज, ठीक है। यहां पर x क्या होता था, x क्या होता था, उसका पोजीशन होता था, ठीक है। एक आध न्यूमेरिकल बस इसका मैं कराता हूं, फिर मैं एक्सेलरेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे कर दिए थे। आई थिंक इसके बाद वाले न्यूमेरिकल करते हैं, एक्सेलरेशन के बाद वाले तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हालांकि एक्सेलरेशन से आता है, बट ठीक है, हम इसमें करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और ये तो क्वेश्चन लिखा है, पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो क्या चीज नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो जल्दी से सारे बच्चे अपनी कॉपी में। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। यहां पर x क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर t का मतलब क्या है, t का मतलब है यहां पर टाइम, क्योंकि पोजीशन में चेंज टाइम के हिसाब से हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेयर a इज इक्वल्स टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब जो आपको a और b लिखा है उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, ज्यादा ध्यान मत देना उस पे, सीधे सीधे a और b की जगह पे वो कांस्टेंट आप चाहो तो पुट कर दो। पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख के बताओ। a की जगह पे क्या रखेंगे, 8.5, प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, 2.5 इंटू ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, तो t जो है वो टाइम है, सेकेंड में मेजर हो रहा है। क्या पूछा आगे, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पिछली क्लास में पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। तो x दिया है, dx बाय dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर d बाय dt करना पड़ेगा, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, x। समझ में आ गया। यहां पर भी क्या आ जाएगा, d बाय dt आ जाएगा, और ये पूरा टर्म आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब बताओ dx बाय dt की वैल्यू क्या मिलेगी। तो 8.5 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो प्लस 2.5 इंटू 2, और t की पावर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया, यही होता है, 2 जो पावर है सामने आ गई और पावर एक कम हो गई। तो dx बाय dt की वैल्यू आपको क्या मिली, 5t। क्या ये समझ में आ गया। और यही d बाई dx बाई dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आ गई 5t, और इसको हम कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस इंस्टेंट पे चाहिए आपको वेलोसिटी, आप टाइम बताओ, ये आंसर दे देगा। अगर आपको 0 सेकेंड पे चाहिए तो t की जगह पे क्या डाल दो, 0, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। 1 पे चाहिए तो वेलोसिटी क्या आएगी, 5। 2 पे चाहिए तो क्या आ जाएगी, 10। समझ में आ गया ये चीज। तो यहां पर बोल रहा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2, जो भी पूछ रहा है वो वैल्यू पुट कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी निकालना है 2 से 4 सेकेंड्स में। क्या करेंगे 2 से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वी एवरेज नहीं, और क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, टी की जगह पे क्या पुट कर दो, यहां पर 2 पुट कर दो, टी की जगह पे क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। समझ में आ गया ये चीज, नहीं आया, रिपीट करूं दोबारा, सुनो क्या बोल रहा है। यहां पर ना ये आपका पोजीशन वाला, ये एक्स जो है वो क्या दे रहा है, उसकी पोजीशन दे रहा है। मैं अगर ये बोलता हूं कि 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है, तो आप टी की जगह पे क्या डाल दो, 0, तो उसकी पोजीशन क्या आ गई, 8.5।
1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है, तो t की जगह पे क्या डाल दो 1, तो उसकी 1 सेकेंड पे पोजीशन होगी। 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, तो t की जगह पे क्या डाल दो 2, तो उसकी पोजीशन होगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वैसे ही आप क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो एट t इज इक्वल्स टू 4। जब t की वैल्यू 4 है तब x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। फिर माइनस x की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, t इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस कितना हुआ, टाइम डिफरेंस कितना हुआ 4 माइनस 2, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं, ये बोल रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड्स, तो 2 और 4 सेकेंड के बीच की वेलोसिटी पूछ रहा है इसमें, ठीक है। देखो ये लिखा है ना, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। समझ में आई ये चीज? तो आपने क्या किया, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में पोजीशन का डिफरेंस निकाला, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, टाइम कर दिया। कितना आ रहा है कैलकुलेट कर, हो जाएगा ना कैलकुलेशन इसका। तो ठीक है, इसको कर लेना कैलकुलेट। फिलहाल ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था कि डेरिवेटिव हम कैसे यूज करेंगे वो चीज समझना। हटा दूं इस ग्राफ को मैं फिलहाल पूरा। ओके, नेक्स्ट कुछ चीज जो मैं यहां पर आज बताने वाला हूं, देखो उसको समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और बेसिक मैथ्स भी मैं साथ में कवर अप करते रहूंगा, जो जो यहां पर यूज होने वाला है। कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक आप लोगों के यूज होंगे पहले वो समझ लो। पहला टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है स्लोप ऑफ ए लाइन, ये, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, यह भी हमने प्रैक्टिस कर लिया और पहले भी किया हुआ है पहले। और इसमें भी दो तरह का, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा कौन सा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर वो एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा। तीसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है इंटीग्रेशन। और चौथा मैथमेटिक्स का जो पार्ट होगा, हाँ बस ये 3-4 इंपॉर्टेंट, अभी ये 4 ज्यादातर यूज होंगे, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे हैं शशांक? इंटीग्रेशन में एक बार बताऊंगा, जो जो चीजें हैं जितना जितना यूज होगा सारा एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं स्लोप पे आता हूं। हाँ एक सेकेंड ना, स्लोप पे आता हूं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कोई भी एक लाइन है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया सपोज वाई एक्सिस। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अगर x2, y2, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला है, नोट करना है जो आपको यूज होगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे और कहां पर यूज होगा। मान लो इस तरीके से आपको ये एक ग्राफ मिल गया, यहां पर t है, यहां पर x है। t का मतलब टाइम है, x का मतलब पोजीशन है, x का मतलब पोजीशन है, ठीक है। और ये मान लो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहा है। यहां पर टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, उसकी पोजीशन हो गई 4 मीटर। यहां पर टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, उसकी पोजीशन हो गई, उसकी पोजीशन हो गई सपोज 10 मीटर। सपोज ये है। मैं अगर बोलता हूं कि इसका स्लोप निकाल के बताओ, रिपीट कर रहा हूं सुनो, स्लोप का फॉर्मूला समझ के ना क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये मैथ्स है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिजिक्स यहां पर है। x एक्सिस में क्या आता है, टाइम, y एक्सिस में क्या आता है, पोजीशन। तो x एक्सिस में t की वैल्यू है, y एक्सिस में पोजीशन मतलब किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो यहां पर अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो, 2,4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,10। यही फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1, तो ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है, समझ गए ना। y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6। 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आया 6। क्या ये क्लियर है, इसकी यूनिट क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई एक्सेस में पोजीशन किस में है, मीटर में, एक्स एक्सेस में क्या है, टाइम, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1। क्या ये क्लियर हो गया? और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है। इसका मतलब अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको उसको इस तरीके का सॉल्यूशन करके बताना। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line such that its position at 5 seconds is 15 meter. Its position at 5 seconds is 15 meter, and position at 10 seconds is 20 meter, नोट कर लिया? अब आगे लिखो, प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ find its slope and velocity, find its slope and velocity, find its slope and velocity। ये वाला इसमें ना सबसे पहले ना इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan 62 प्रूव करना है ना, साइन सी, इसको साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। सी प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ आ गया है क्या, नहीं आया है? वन प्लस 45 प्लस ये 45 प्लस ये इतना ही होता ना, हाँ ठीक है। देखो अपने, देखो सबसे पहले ना LHS ले लो, ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, cos 17 बाय cos 17, समझ में आ गया, प्लस sin 17 डिवाइडेड बाय cos 17, समझ में आई? ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही होगा, तो 1 माइनस tan 17 बन जाएगा, समझ में आई? और ये हो गया ऊपर में 1 प्लस tan 17, नीचे में क्या हो गया 1 माइनस tan 17। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये जो 1 है ना, इसको लिखो tan 45 लिख दो, समझ गए? और इसको भी इंटू tan 45 लिख दो, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ, किसी का बना? तो भाई आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर किया होगा कि इस तरीके से ग्राफ बना दिया होगा, यहाँ पर 5 सेकेंड टाइम हो गया और उस समय उसकी पोजीशन कितना लिया था, 15 मीटर, फिर 10 सेकेंड टाइम हो गया और उसकी पोजीशन कितना है, 20 मीटर। तो कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जा रहा होगा। बना क्या सबका ग्राफ, चेक कर लो, ऐसा है ना? हाँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 5,15, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10,20। इसका स्लोप क्या आया, स्लोप y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 15, x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 5, तो कितना आ रहा है ये 5/5, जो कि आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सबको समझ में आ गया? और यही इसकी क्या है, वेलोसिटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, find the equation of this line, find the equation of this line, find the equation of this line। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, नोट कर लिया? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालना है। और कई बच्चों ने ग्राफ गलत बनाया, मैं बताऊंगा क्या गलत बना है, इक्वेशन जब निकालोगे ना तब बताऊंगा क्या गलत बना है। आ गया इक्वेशन?
ओके तो जिन बच्चों को नहीं पता, यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। नोट किया सबने? अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा देखो इधर पे, ये फॉर्मूला यहां पर मैं इस दिए हुए एग्जांपल में मैं समझाता हूं, दूसरे का तुम लोग निकालना। ठीक है, तो यहां पर y और x जो है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो y और x जो है ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स है। y कौन सा वेरिएबल है? y एक्सेस वाला वेरिएबल है। इधर ध्यान दो, y एक्सेस में कौन सा वेरिएबल है? यहां पर y एक्सेस में कौन सा वेरिएबल है? बोलो जल्दी। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल 4 थोड़ी ना, 4 तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x पोजीशन। तो यहां पर y की जगह पे क्या आएगा? x आएगा। समझ में आई ये चीज? और x का मतलब क्या है? x एक्सेस वाला वेरिएबल, तो यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा? t। समझ में आ गया ये चीज? और y1 y2 x1 x2 ये क्या है? उसके पॉइंट्स। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया आपका x1 y1 और ये क्या हो गया आपका? x2 y2। अब मुझे बताओ वैल्यू क्या रखेंगे? तो y की जगह पे x आ गया ना, अब y1 की जगह पे क्या आएगा देख के बताओ। y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। तो यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। तो x की जगह पे t आ गया, माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा? बोलो जल्दी। x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या बन गया? x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कितना आया था? 6, और इधर पे क्या आया? t माइनस 2। क्या ऐसा ही हुआ सबको? फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6t माइनस 12, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6t माइनस 8। ऐसे ही होगा ना, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6t माइनस 8। मैंने कैसे निकाला? समझ में आया? हाँ, मैंने कैसे निकाला? सबको समझ में आया क्या? अब यही चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करो और इक्वेशन निकाल के बताओ जल्दी से। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे। और किसी का आया क्या? आ गया? ओके ओके। सो भाई यहां पर भी वही चीज अप्लाई किया होगा। यहां पर y माइनस y1, y की जगह पे x लिया होगा, माइनस ये आ गया आपका x1 y1, ये आ गया आपका x2 y2। तो y माइनस y1 मतलब x माइनस 15 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑलरेडी हमने निकाल रखा था वाली वैल्यू ना, तो उसको वापस से करने की जरूरत नहीं, सीधा उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 1। और इधर पे x माइनस x1, तो x मतलब x एक्सिस में क्या है हमारे पास? टाइम है। तो t माइनस कितना हो जाएगा? ये 5। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? t माइनस 5। फिर उसके माइनस 15 उधर जाएगा, नहीं कुछ गलत किया, ये 5 है। हाँ, माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? t प्लस 10। क्या ये आया सभी का? अब मैंने बोला बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ गलत बनाया। क्या गलत बनाया बताऊं? बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ बना के इसको क्या किया? ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से ज्वाइन नहीं होगा। क्यों ओरिजिन से ज्वाइन नहीं होगा? क्योंकि तुम लोगों को एक चीज पता है कि अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन में x और y के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा होता 3x इज इक्वल्स टू 2y, कोई c वाली टर्म नहीं होती, या x और t वाली बस होती, ये 10 नहीं आता, तो मतलब क्या होता? वो ओरिजिन से पास होता। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसका ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा और ये क्या बनेगी? उसकी
इक्वेशन। क्लियर हो गया सबको ये? अब ये बताओ वेलोसिटी कैसे निकलती है? dx बाय dt। तो अच्छा dx बाय dt करते हैं, चलो dx बाय dt करते हैं। तो dx बाय dt कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो आगे आपके पास dx बाय dt की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 और dx बाय dt ही आपका होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, जो आपने ऑलरेडी यहां पर भी निकाला था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप जो है वो देता है वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन भी क्या देता है वेलोसिटी। मतलब स्लोप और डिफरेंशिएशन दोनों क्या है सेम। मतलब किसी भी आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका स्लोप मिल जाएगा। क्या ये सेकंड पार्ट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, केस स्टडी लेते हैं और उसके थ्रू इन सारी चीजों को समझते हैं। हाँ केस स्टडी, क्योंकि ये मैं खुद से बनाया केस स्टडी इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर एक ग्राफ पहले प्लॉट करो। इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट करना और यहां पर मार्क करना 0, फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको O मार्क करो, 4 पे जो आ रहा है इस पॉइंट को A मार्क करो और -3 पे जो आ रहा है इस पॉइंट को B मार्क करो। यहां तक सबने कर लिया मार्किंग? ओके, अब इसके बाद लिखो an object is traveling from point O, an object is traveling from point O to A and then from A to B and then from A to B and then from A to B। नोट कर लिया सबने? फिर लिखो consider the speed of object, consider the speed of object 0.5 meter per second, consider the speed of object as 0.5 meter per second। नोट किया सबने? फिर उसके बाद एक टेबल बनाओ, इस टेबल में 3 चीजें लिखो। पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकलता है स्पीड इनटू टाइम से, और तीसरा लिखो एक्स। एक्स का मतलब है यहां पर पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, क्या यहां तक सबने नोट कर लिया? अब आप ये टेबल खुद से बनाओगे, आपको जो डेटा गिवन है उससे। जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो वो स्टार्ट कर रहा है कहां से, यहां से स्टार्ट कर रहा है। जब वो स्टार्ट कर रहा है तब टाइम t इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 0। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 0, क्योंकि अगर टाइम 0 तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 0 और उसकी पोजीशन अभी कहां पर है 0 पे, तो वो भी क्या हो गया 0। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं मानता हूं कि जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स हो चुका है, टाइम 2 सेकेंड्स हो चुका है और उसकी स्पीड तो फिक्स है। स्पीड कितनी बोली मैंने 0.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप उसको लिख सकते हो 1/2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज? तो अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 करोगे, स्पीड इंटू टाइम करोगे, मतलब क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया ये चीज? तो उसकी पोजीशन कहां पर है बताओ, वो कहां पर पहुंच गया? वो कहां पर पहुंचा, बोलो ना जल्दी। 1 पे पहुंचा। वो कहां पर पहुंच गया 1 पे। ओ से ए पहले ट्रैवल कर रहा था ना, तो 2 सेकंड के बाद वो कहां पर पहुंच गया है 1 पे पहुंच गया। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर हम टाइम लेते हैं 4 सेकंड, तो बताओ उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ
4 इंटू 1/2 करोगे मतलब क्या हो गया 2 मीटर, ये उसका डिस्टेंस, ये मीटर में है। पोजीशन उसकी कहां पर हो गई बताओ जल्दी से, 2 मीटर, मतलब यहां पर आ चुका है वो ऑब्जेक्ट, मतलब 2 मीटर, उसकी पोजीशन भी मतलब मीटर में ही है मान रहे। ठीक है, अब टाइम 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, 16 सेकेंड, ये सब पे लिखते जाओ, ये सारी चीजें समझ गए तो चलो बनाओ भी ये टेबल। 16, 18, 20, 22, यहां तक पूरा बनाते जाओ। समझ गए ना, किसी को डाउट तो नहीं क्या बनाने बोल रहा हूं मैं, टेबल कैसे बनाने बोल रहा हूं? हो गया पूरा? हम्म, तो 6 पे बताओ जल्दी से, डिस्टेंस क्या लिख रहे हो? 3 मीटर। पोजीशन क्या लिख रहे हो? 3 मीटर। 8 पे क्या लिख रहे हो डिस्टेंस? 4 मीटर। पोजीशन 4 मीटर। 10 पे क्या लिख रहे हो डिस्टेंस? 5 मीटर। पोजीशन, पोजीशन आएगा 3 मीटर। अब ये देखो, यही चीज मैं देखना चाह रहा था, क्यों पोजीशन 3 मीटर आया, समझ में आया? क्योंकि वो 4 तक गया और उसके बाद फिर वो क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आ रहा है मतलब वो अगले 2 सेकंड में 4 से कहां पर आ जाएगा, 3 पे, तो उसकी पोजीशन आ जाएगी 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। अच्छा, 12 पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 मीटर, और उसकी पोजीशन एक और यूनिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 मीटर। 16 पे क्या, 14 पे कितना हो जाएगा, 7 मीटर डिस्टेंस, और ये पोजीशन हो जाएगी 1 मीटर। 16 पे हो जाएगा डिस्टेंस 8 मीटर, और पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 मीटर। मतलब वापस वो वहीं पर आ गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हिमांशु समझ में आ रहा है? हाँ। अब 18 पे क्या होगा बताओ जल्दी? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मीटर, और उसकी पोजीशन अब क्या हो जाएगी, -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 20 पे 10, और अब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, -2, और 22 पे हो जाएगा 11, और पोजीशन हो जाएगी उसकी -3। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम आपको करना है, यहां तक तो हो गया सबका। अब आपको ना कुछ चीजें मैं करने के लिए बोलता हूं, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और इस ग्राफ को आपको 2 पार्ट में प्लॉट करना है। पहला जो आप प्लॉट करोगे वो इस टाइम के लिए प्लॉट करोगे। पहला प्लॉट ये होगा, जब वो 0 से या O से A तक जा रहा है तब का प्लॉट अलग होगा। फिर जब वो A से B तक जा रहा है तब का प्लॉट अलग होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ग्राफ आपको प्लॉट करना है जब वो O से A तक जा रहा है तब का, और A से B तक जा रहा है तब का। और अच्छा, किसका ग्राफ? पोजीशन टाइम का ना, डिस्टेंस टाइम नहीं, पोजीशन टाइम का ग्राफ। पोजीशन टाइम मतलब कि टी और एक्स का ग्राफ। समझ गए ना? नहीं, टी एक्स एक्सिस में होता है। टी हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं क्योंकि टी टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और बाकी सारी चीजें टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, सारे डिपेंडेंट है, तो सारी डिपेंडेंट वैल्यू वाई एक्सिस में होती है। तो वाई एक्सिस में यहां पर एक्स आएगा, और एक्स का मतलब है पोजीशन। तो जब आप इसका ग्राफ बना रहे होगे, प्रॉपर स्केलिंग की जरूरत होगी। एक्स एक्सिस में जो टाइम है वो 0 से लेके 22 तक जा रहा है, तो आप 2 की स्केलिंग करके चलना, बिकॉज ये आ गया 0, ये आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, और y एक्सिस में पोजीशन है, पोजीशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। -3 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक जा रहा है।
यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, अब आप ओ से लेके ए तक का ग्राफ इसका प्लॉट करोगे। पहले ओ से लेके ए तक का, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जो आपको ऑलरेडी यहां पर दिए हुए हैं। तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये 2 और 1, मतलब क्या हो गया ये 2,1। अच्छा, उसके भी पहले 0,0 भी दिया है ना, 0,0 भी दिया, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 0,0, दूसरा क्या आ गया 2,1, तीसरा क्या आ गया 4,2, फिर आ गया 6,3, फिर आ गया 8,4। चेक करो यहां तक आया क्या सबका 8,4 यहां तक। अब अगर आप ध्यान दे रहोगे तो ये सारा का सारा जो पॉइंट है ये सारा का सारा एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है और ये इसका ग्राफ बन गया। क्या ऐसा ग्राफ बना सभी का? एक बार चेक करो। ये ओ से लेके ए तक का ग्राफ है। अब उसके बाद वो कहां से कहां तक जा रहा है? ए से लेके बी तक। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो यहां पर अगला अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या रहा है 10,3। ये 10,3 आया ना, 10,3 कैसा है ये 10। अच्छा मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था क्या 4, 8,4 तक गया था। तो ये ग्राफ ऐसा बना। अगला आ रहा है 10,3, तो 10,3 वाला पॉइंट यहां पर आया है 10,3। और आखिरी वाला सीधे ले लेता हूं, आखिरी वाला क्या है 22,-3। तो 22,-3 वाला पॉइंट इधर पे आएगा, तो ये आ गया 22,-3। तो इनको ज्वाइन करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बना सभी का ग्राफ? यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे चैतन्य? हाँ, कुछ डाउट आ रहा है क्या किसी को? बना क्या? एकदम एग्जैक्टली मैच करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी ऐसा बन रहा है कि नहीं ये देख लो, ब्रॉडली मतलब सिमिलर टाइप का बन रहा होगा, है ना। और इस ग्राफ में जो चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा था वो क्या है, वो ये है कि अगर आप यहां तक का चेक करोगे, यहां तक का ग्राफ चेक करोगे तो अलग बन रहा है, यहां से यहां तक का चेक करोगे तो अलग बन रहा है। क्या कारण है? क्योंकि ओ से ए तक का उसका जो मोशन है या उसका जो पोजीशन शिफ्ट है वो राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है। समझ में है कि नहीं? राइट डायरेक्शन में है। और ये जो आपको स्लोप दिख रहा है, स्लोप जो दिख रहा है वो क्या है राइजिंग, और स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, मतलब यहां पर वेलोसिटी आपकी क्या आएगी पॉजिटिव। ठीक है। और जब ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इसका स्लोप क्या मिल रहा है आपको नेगेटिव, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया शिफ्ट हो गया, मतलब लेफ्ट राइट से कहां पर जा रहा है ये लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एक काम करो, इसका पोजीशन टाइम इक्वेशन निकाल के बताओ। पोजीशन टाइम इक्वेशन मतलब इस वाली लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा। इक्वेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 8,4। समझ में? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हम यूज करे थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, y की जगह पे पोजीशन मतलब क्या आ जाएगा x आ जाएगा माइनस y1। अच्छा y1 x1 क्या है, तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y2। अब वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 मतलब क्या हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा x माइनस x1 मतलब t माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0। समझ में आया सबको? ये यहां तक आया समझ में? तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 4/8 इंटू टी। क्या ये क्लियर हो गया?
ये x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, t/2। तो ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, t/2। क्या यहां तक आया सभी का, एक बार चेक करो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज पे आते हैं कि भाई x की वैल्यू जो आपको t/2 मिली है, ये उसका पोजीशन टाइम का इक्वेशन है, मतलब टाइम की वैल्यू पुट करोगे उसकी क्या दे देगा, पोजीशन। लेकिन कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक, जीरो से लेके ए तक, मतलब वो ग्राफ में अगर देखा जाए ए था और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कहां तक का है, 8 सेकेंड्स तक का है। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके बाद यूज होगा इंटीग्रेशन का। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो लगभग बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे नहीं पढ़े उनको शॉर्ट में एक बार बस मैं ब्रीफ करता हूं। इंटीग्रेशन, अगर मान लो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और ये टी, मतलब जो वेरिएबल है वो ऐसा होता है, तो इंटीग्रेशन टी, अगर मान लो यहां पर टी की पावर एन लिखा हुआ है, लोअर लिमिट, किसको किसको नहीं पता बिल्कुल इंटीग्रेशन, या भूल गए हो, नहीं पता, ऐसा वाला कंडीशन है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूं फिर, ठीक है, ध्यान देना इधर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। जैसे अगर मान लो यहां लिखा है इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी, और यहां पर लिखा है 2 और ये लिखा है 3, मतलब समझना क्या है इसका, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ये dt, और मेन जो काम की चीज है वो अंदर वाला फंक्शन है t की पावर n। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n सामने आ जाता था और पावर में क्या हो जाता था, n-1। यहां उल्टा होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगा, मतलब t की पावर क्या हो जाएगा, ये n+1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n+1। समझ में आई ये चीज। तो अगर मान लो इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हुआ है t की पावर 4 dt, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इस फॉर्मूले को देख के बताओ, t की पावर 4+1 अपॉन 4+1, मतलब क्या बन जाएगा, t की पावर 5/5। क्या ये समझ में आ गया। अगर कभी ऐसा आता है इंटीग्रेशन t की पावर 7 dt, तो क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन, t टू दी पावर 8/8। अगर कभी ऐसा था इंटीग्रेशन t dt, तो t की में पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, 1, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इसमें एक और चीज मैंने नहीं बताई, ये जो दो नंबर्स लिख रहा था इसका क्या यूज है। तो नीचे वाले नंबर को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर मान लो यहां लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो ऐसा इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद में लिख देते हैं 1 और 2, फिर अपर वाली वैल्यू डाल देते हैं टी की जगह पे, अपर वैल्यू डालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, फिर माइनस करके लोअर वाली वैल्यू डाल देते हैं, लोअर वाली वैल्यू डालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय जो भी है। समझ गए। यहां अगर लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, तो बताओ क्या होगा, यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा, 5 की पावर 8, अपर लिमिट डाल देंगे टी की जगह पे, माइनस 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 8, जो टर्म आ रहा था। यहां पर अगर मान लो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 5, अपर लिमिट डालेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2। क्या ये समझ में आया। और अपॉन में जो भी नंबर, अपॉन में क्या लिखा है 2। अगर समझ में आया तो सारे बच्चे मुझे जल्दी से ये कैलकुलेट करके दिखाओ, इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो पहले टी क्यूब का इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में क्या है 3 लिखा, तो पावर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। क्या ये काम किया सबने। फिर उसके बाद यहां लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाना मतलब यहां ऐसा डब्बा बना देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, नीचे में लोअर लिमिट 1, ऊपर में अपर लिमिट 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट मतलब टी की जगह पे अपर वैल्यू डालेंगे, 2 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस लोअर वैल्यू डालेंगे, मतलब टी की जगह पे 1 डालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/4। क्या ये समझ में आ गया सबको। कितने बच्चों का ये आ गया था बताओ मुझे।
थोड़ा लेट हो रहा होगा, आगे पीछे हो रहा होगा, लेकिन आ जाएगा सबका। ठीक है, एक और क्वेश्चन आखिरी बात पूछ रहा हूं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 टी स्क्वायर डी टी, क्या हुआ इंटीग्रेशन? ओके, तो पहले इसको इंटीग्रेट किया होगा तो टी की पावर 3 अपॉन में आ गया होगा 3, लिमिट लगाया होगा तो लोअर लिमिट यहाँ 0 है, अपर लिमिट यहाँ पर 5 है। अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा 3। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब अगर मान लो कभी ऐसा आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी बाय 2 डी टी, लिमिट हो गई 0 से लेके 1, तो क्या करोगे समझो। यहां सिर्फ टी नहीं है, क्या आ गया, टी बाय 2 आ गया। तो टी बाय 2 आया तो नीचे वाले 2 को बाहर निकाल लो, पहले 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 से लेके 1, और ये क्या बन जाएगा टी डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब टी का इंटीग्रेशन या टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 ऐसे ही होगा। लोअर लिमिट यहां पर क्या है 0, अपर लिमिट यहां पर क्या है 1। समझ में आई ये चीज? अब जब अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये 2 × 2, मतलब कितना आ जाएगा ये 1/4। तो क्या इसकी वैल्यू 1/4। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, क्या ये मैं हटा दूं, हो गया तो सभी का? ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन में मैंने इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई किया, उस चीज को, उस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये निकालना है कि इसने 0 से लेके 8 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस कवर अप किया यूजिंग इंटीग्रेशन एंड यूजिंग इक्वेशन, तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है ना 0 से 8 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया, वैसे ये बताओ। ये भी आपने स्टार्टिंग से पूरा पूरा केस स्टडी में बनाया ना, 0 से 8 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 4 मीटर। आपको अगर ये इंटीग्रेशन से निकालना है तो कैसे निकालोगे समझो। इंटीग्रेशन से निकालने के लिए आप ये इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओगे, जो भी टाइम का फंक्शन है, क्या है यहां पर टाइम का फंक्शन t/2, और लिखोगे dt। समझ में आ गया? अब ये लोअर लिमिट में लोअर टाइम लिखोगे, आपको कहां से निकालना है, 0 से लेके कहां तक का निकालना है, 8 सेकेंड का। तो लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट कितना हो गया 8। क्या ये समझ में आ गया? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो भाई पहले जो 2 है उसका 1/2 को बाहर निकाल लेते। इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये टी डी टी हो गया। लिमिट इसकी लोअर 0 है, अपर क्या है 8। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, अभी निकाला था हमने, टी स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, याद आया? अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 8 है ना? तो ये नीचे में, तो नीचे में 2 × 2 तो 4 हो चुका है। अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 4। समझ में आ रही है ये चीज? तो कितना आ रहा है ये 16। कुछ हमने इक्वेशन निकालने में गलती कर दी है क्या, पोजीशन टाइम का? जीरो से 8 सेकेंड, अच्छा सॉरी, मैं इसको गलत तरीके से अप्लाई करो, सॉरी। हाँ, मैं एक्चुअली वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस कवर अप निकलेगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को कर रहा हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे डिस्टेंस नहीं निकलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्टेंस निकलेगा। खैर, इसको फिलहाल छोड़ते हैं। इंटीग्रेशन प्रोसेस क्लियर हो गया ना कैसे होता है? ठीक है, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताऊंगा ना, तब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये पूरा स्टडी समझ में आया ना कि हम कैसे, किस तरीके से हम सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इस चीज पे आता हूं कि अगर आप लोगों को इसका इक्वेशन निकालना है तो निकाल लोगे इस वाले पार्ट का इक्वेशन। ठीक है, इसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को अभी हम फिलहाल यहां पर एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेलरेशन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, उसको किससे डिनोट करते थे हम? dx बाय dt, dx बाय dt। और यहां पर बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या हो जाएगा? dv अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा? dt। dv बाय dt, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो लिखो यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv बाय dt, और a है यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हो गया ना सबका? अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊं या तुम लोग कैसे समझ पाओगे, ध्यान देना। यहां पर ये v है, और v की वैल्यू देखो क्या है? dx बाय dt है। तो यहां पर मैं d बाई dt को अलग करता हूं और v की ये वैल्यू को डाल देता हूं। v की वैल्यू मतलब क्या डाल देता हूं? यहां पर dx बाय dt डाल देता हूं। समझ में आई ये चीज? तो क्या मिलेगा? d बाई डी टी और dx बाई डी टी मतलब क्या बन जाएगा? ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये जो आपको मिल रहा है ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड, फिर ये सारी चीजें हम करेंगे। लिखना, कंसीडर कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ टाइम given by the expression x is equals to 3t square minus 5t plus 2, 3t square minus 5t plus 2। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन पे है और ये उसका पोजीशन है, एक्स उसका क्या है? पोजीशन है, जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया? फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v मतलब dx बाई dt, dx बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 6t माइनस 5। तो ये हो गया इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट पे, कौन से इंस्टेंट पे चाहिए? 1 पे चाहिए तो t की जगह पे 1, 2 पे चाहिए तो t की जगह पे 2। क्या यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सेकंड इसके आगे लिखना, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब a मतलब क्या होता है? dv बाय dt, या उसको क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम हुआ ना? डी बाई डी टी इधर लगा दो तो डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी इधर लगा दो तो डी स्क्वायर बाय। अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ। 6, क्योंकि टी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और फाइनली क्या मिल जाएगा? 6। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक और चीज लेता हूं। मान लो मैं ये लेता हूं x इज इक्वल्स टू माइनस 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। अगर ये लेता तो क्या होता बताओ? वेलोसिटी क्या आता? -6t माइनस 5। एक्सेलरेशन क्या आता? -6। समझ में आ रहा है? यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? नेगेटिव। यहां क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। मैथमेटिकली इस वजह से। फिजिकली किस वजह से? क्या मतलब होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का और एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का? गाड़ी अगर स्टार्ट कर रहे हो, एक्सेलेटर बढ़ा रहे हो तो उसकी आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। ब्रेक मार रहे हो, स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अच्छा एक ग्राफ मैं यहां पर दिखाता हूं, आप उसका मतलब समझाना मुझे। ये ग्राफ है, पहले ग्राफ को अच्छे से समझना सीखो। कभी भी कोई ग्राफ देखते हो ना तो ये मत देखो, क्या देखो? एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये देखो। एक्स एक्सिस क्या है यहां पर, वाई एक्सिस क्या है? पोजीशन। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। समझ में आ रहा है?
पोजीशन टाइम ग्राफ में ये देखो, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यू शेप्ड टाइप बन रहा है। याद आया? यू शेप्ड ग्राफ कब बनता है, मैंने बताया था जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें ये जो a की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। समझ में आया ये चीज? कुछ और चीजें मैंने बताई थी, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो क्या मिलेगा, लीनियर, डिग्री 2 से वो डिग्री 1 में बदल जाता है। ठीक है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिग्री 1 का होगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन में डायरेक्टली आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू। अगर ए पॉजिटिव है तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर किसी का भी ग्राफ ऐसा यू शेप्ड बनेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये वाला टर्म मिल जाता है, वो टर्म यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो टर्म है, ए वाली जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन जीरो कौन सा आएगा, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 3t प्लस 5 आ गया, पोजीशन टाइम कौन सा ग्राफ हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया। लीनियर है ना, देखो t की पावर क्या है, 1 है, 1 है, मतलब क्या हो गया, लीनियर स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt मिलेगा, जो कितना आएगा, 3, और ये इसकी वेलोसिटी है। दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है फिजिकली, अब बताओ मुझे। आप गाड़ी चला रहे हो, कब एक्सेलरेशन 0 का एक एग्जांपल से बताओ। जब आप गाड़ी एकदम कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, जब आप एक्सेलरेटर को ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो। समझ में आ गया ये चीज? तो ये वाली कंडीशन है। क्लियर? ये आपका ग्राफ जो है, ये आपका एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, इसको समझने के लिए आप इसको ड्रॉ करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नोट करना। हो गया यहां तक सबका? अब एक और केस स्टडी मैं लाया हूं, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी मतलब एक जो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ऐसा नहीं एकदम इररिलेवेंट है। जो अभी मैंने A0 से A से B बताया, अगर तुम लोग एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एक वो क्वेश्चन है, वो ड्रंक्ड मैन वाला, याद है? एक पिया हुआ आदमी है जो 3 स्टेप आगे चलता है, 2 स्टेप पीछे चलता है, ऐसा उसका वॉकिंग है। 3 आगे 2 पीछे, 3 आगे 2 पीछे, और फिर कुछ मीटर के बाद एक गड्ढा है, वो कितने देर के बाद उस गड्ढे में जाके गिरेगा, ये कैलकुलेशन करना था। समझ में आया ये चीज? तो वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको थोड़ा इजियर वे में यहाँ पर समझाया हूँ, यहाँ कोई गड्ढा नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है, यहां पर मैं क्वेश्चन में एक टेबल दे रहा हूं आप लोगों को। टेबल में सबसे पहले टाइम है और फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग तरह की वेलोसिटी है, और इसलिए मैं उसको v1, पहली वाली वेलोसिटी को v1, दूसरी वाली वेलोसिटी को v2, तीसरी वाली वेलोसिटी को v3, और फोर्थ वाली वेलोसिटी को v4 कंसीडर कर रहा हूं। और टाइम को ऑब्वियसली t से डिनोट करते हैं। अब यहां पर हम इन वैल्यूज को लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टाइम हो गया। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, सब 1 मीटर पर सेकेंड लिख दो फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाली वेलोसिटी में लिखना 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड एंड 11 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वाली वेलोसिटी में लिखना 1 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड,
और ये हो गया 36 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर लिखना 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 7 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक हो गया सबका? तो यहां पर मैंने ये टाइम और अलग अलग टाइप की वेलोसिटी दी है। मान लो 4 अलग अलग तरह के ड्राइवर से गाड़ी चला रहे हैं और सब इस पैटर्न पे गाड़ी चला रहे हैं। समझ में आया? अगर फर्स्ट पर्सन को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। सेकेंड जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? +2। हर बार +2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है उसकी वेलोसिटी। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? और अगले वाले में और भी कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? उसमें हर बार वेलोसिटी जो है वो टाइम के स्क्वायर हो जा रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और उसके बाद वाला तो एकदम रैंडम है। ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम समझने के लिए ग्राफ का यूज करेंगे। और अब हम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले हमने क्या बनाया था? पोजीशन टाइम। अब बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो v1 के केस में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पर टाइम आ गया, यहां पर वेलोसिटी आ गई v1। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड। इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा बनेगा। क्योंकि हर बार इसका स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद वाले पे आते हैं। इसके बाद वाले पे तो थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं, क्योंकि तुम लोग भी ग्राफ बना रहे हो ना, तो थोड़ा जगह रखना। क्या है, कुछ चीजें और करूंगा मैं। इसके ऊपर भी एक ग्राफ बनाऊंगा, इसके नीचे भी एक ग्राफ बनाऊंगा। नहीं बनाएंगे उतना जगह? कोई बात नहीं, चल जाएगा। आगे पीछे कर लेना, बाद में समझ जाओगे, फिर बाद में खुद से आगे पीछे कर सकते हैं। रफ वर्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समझने की चीज है। V2 V2 का ग्राफ बनाओ। चलो, स्ट्रेट लाइन, ओके। इंक्लाइंड विथ सम एंगल। कितने एंगल पे? तो उसके लिए आप अगर देखोगे कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहते हैं आपको। तो 1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1, तो एक पॉइंट इधर पे आ गया। 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3, तो दूसरा पॉइंट इधर पे आ गया। 3 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5, तो इधर पे आ गया। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऐसा बन रहा है। क्या ये समझ में आया सभी को? सेकेंड वाले का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इज लीनियरली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक दैट। समझ में आया ना सबको कैसे बना ग्राफ? 1,1, 2,3 ये कोऑर्डिनेट लिए, 2,3, 3,5। ठीक है। अगर नहीं आता ना तो तुरंत बोलना नहीं आया, क्योंकि इसको बिना समझे नहीं चलेगा ना ये सारी चीजें, कंसेप्ट। नेक्स्ट, थर्ड वाले का ग्राफ बनाएंगे। थर्ड वाले का ग्राफ कैसा बनेगा? तो यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया, वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो गई, v3 हो गया। ठीक है। तो अब v3 पे जाते हैं, बताओ क्या बनेगा? 1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1। 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4, तो 2 पे 4 आ गया। 3 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 9, तो वो ऐसा आ गया। तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको ये चीज? क्या ये क्लियर है सबको? हम्म। ओके। अब हमने तीनों सिचुएशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब v इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा इसका इक्वेशन, v इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए। ये आप पढ़े हो क्लास 10th में, याद आया ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए। y यहां पर क्या है, वेलोसिटी v, a मतलब वो जो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब क्या हो गया 1। क्या ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो यहां पर वो फॉर्मूला जो आज मैंने बताया, कौन सा वाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये यूज करोगे। यहां पर y की जगह पे, y एक्सिस पे क्या है अब, वेलोसिटी v, और x की जगह पे क्या है, टाइम t, ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, निकालो जल्दी निकालो। और x1 y1 x2 y2 क्या है, तो भाई ये हो गया आपका x1 y1 1,1, x2 y2 क्या आ गया आपका 2,3, यही आ रहा है ना। जल्दी निकालो इक्वेशन, बताओ क्या आ रहा है। v माइनस वाई वन की जगह पे डाल दिया होगा 1 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, x की जगह पे t माइनस x1 की जगह पे 1, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस वन इज इक्वल टू 2/1 इंटू टी माइनस वन। तो v माइनस वन इज इक्वल टू 2t माइनस 2, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, तो v इज इक्वल टू कितना आ रही है, 2t माइनस वन। चेक करो ऐसा आया क्या, है ना। v की वैल्यू क्या आ गई, 2t माइनस वन। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का वो तरीका। हाँ, इस पे अगर तुम लोग निकालने जाओगे तो इस पे लगभग क्या आएगा, अब इस पे ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, जो वेलोसिटी है वो सीधे सीधे क्या है, टाइम का स्क्वायर है। तो v इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। समझ गए ना, इसके लिए मैंने कोई तरीका यूज नहीं किया, मैंने सीधे देखा टाइम 1 है वेलोसिटी 1 है, टाइम 2 है वेलोसिटी 4, टाइम 3 है वेलोसिटी 9, टाइम 4 है वेलोसिटी 16, मतलब वेलोसिटी इज स्क्वायर ऑफ टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर। हाँ, अब ये बताओ, वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, इसके नीचे बताओ कैसा बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट वाले का कैसा बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt निकालोगे, 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बन गया 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये टाइम t हो गया और ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, a। समझ गए, एक्सेलरेशन 0 हो गया। सेकेंड वाले में क्या बनेगा, ये टाइम t हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया a। बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2। तो बताओ कैसा बनेगा इसका ग्राफ, पता है सबको, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 आया, a इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये ऐसा बनेगा, a इज इक्वल टू 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt निकालोगे, बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या आ गई 2t। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं बना देता हूं, देख लो इधर ऐसा बनेगा, ये वाली लाइन बनेगी, इंक्लाइंड लाइन। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। अभी हालांकि इसके ऊपर वाली चीज पे भी जाना है, उस पे नहीं जाता, फिलहाल मैं यहीं पर डिस्कशन करता हूं, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन है 0, ग्राफ से भी दिख रहा है, मैथमेटिकली भी दिख रहा है, मतलब उस वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब उसकी वेलोसिटी एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन
बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब भी एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया ये चीज? तो जब मैं स्टार्टिंग में अभी तुम लोगों को ये पढ़ा रहा था एक्सेलरेशन, जब मैंने यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखाई थी, कहाँ गया एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है? तो उसके कई सारे टाइप्स है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। ये समझ गए? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। मैथमेटिकली कैसे पता चलता है? ए की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और ए की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है? ग्राफिकली कैसे पता चलता है? यू शेप्ड ग्राफ बनता है तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उल्टा यू बनेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है? और क्या देखा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, उसमें टी वाला टर्म नहीं आएगा। फिर क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो अभी हम निकाल रहे थे वो सारे के सारे कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक और क्या है इसमें? नॉन यूनिफॉर्म नहीं है क्या? सेकंड वाला है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी वाले ग्राफ पे अगर जाते हैं, इसको हालांकि मैं और समझाना चाह रहा था, अगर आप कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर एक स्टेप और ऊपर मतलब अभी तीन तरह के ग्राफ यहाँ पर हम देखना चाह रहे थे। ये वाला कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसके ऊपर कौन सा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी वाला ग्राफ। समझ में आया कि नहीं? तो एक्सटी वाला ग्राफ इसका कैसा बनेगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? इसका अंदाजा मैं बताता हूं, देखो कैसे लगेगा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, लीनियरली चेंजिंग। क्योंकि जब ऐसा ग्राफ है मतलब वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। इट इज लाइक एक्स इज इक्वल्स टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करोगे, dx बाई dt निकालोगे, dx बाई dt निकालोगे तो कितना मिलेगा? 1। मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई? 1। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। ठीक है? जब इसका ग्राफ निकालोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, कर्व के शेप में। ठीक है? क्योंकि इसका ग्राफ लीनियर है, लीनियर है तो ऊपर वाले का ग्राफ क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 2 वाला होगा। तो इसका ग्राफ होगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के जैसा। तो टी स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2t। तो देखो, इसलिए इसकी वेलोसिटी में आपको क्या दिख रहा है? 2t। ठीक है? और एक्सेलरेशन में क्या मिल जाएगा? उसका 2। जब इसका इसके ऊपर वाले पार्ट पे जाओगे, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबिक। तो x इज इक्वल टू वो कैसा बन जाएगा? टी क्यूब बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, अगर डिग्री 3 है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी? डिग्री 2। और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री क्या आ जाएगी उसकी? 1। इनिशियली अगर डिग्री 2 है, डिफरेंशिएट करने पे डिग्री क्या मिलेगी? 1। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है? चलो, अब ये पार्ट क्लियर है तो 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं हम इन पे बेस्ड, और फिर एंड करते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल हो जाएगा इतने टाइम में तो। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। क्या लिखा है? द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, एक्स वाली इक्वेशन है। ठीक है? एक्स वाली इक्वेशन है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। आपको इसकी पोजीशन निकालनी है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या करोगे? सीधा टी की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। टी की जगह पे 0 डालो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू? 25 मीटर। तो ये हो गई उसकी पोजीशन, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको ये? फिर क्या निकालना है? इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए v। v मतलब क्या चाहिए? dx बाय dt। तो dx बाय dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 8t माइनस 15। समझ में आ गया ये? और फिर इस वेलोसिटी में फिर से t की जगह पे क्या डाल दोगे? 0।
तो टी की जगह पे 0 डाल दोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -15। समझ में आ गया सबको ये। फिर क्या चाहिए आपको, इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे। वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 8। समझ में आएगी ये चीज, टाइम तो रखने के लिए नहीं है। अच्छा, ये वेलोसिटी की स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या पहला पार्ट समझ में आ गया, फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। आगे क्या लिखा है पढ़ो। When will the velocity of particle becomes 0? इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी। याद करो 9th और 10th में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते थे, याद आया। तो जीरोस पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे, तो वेलोसिटी कब 0 होगी, वेलोसिटी तब 0 होगी जब 8t-15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आया। तो 8t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/8, जो लगभग 2 सेकंड के आसपास आएगा। 1.9 या 2 सेकंड अंदाजे में लिख रहा हूं, ठीक है। 16/2 अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के आसपास इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, ये बताओ 2 सेकंड के पहले इसकी वेलोसिटी और 2 सेकंड के इसके बाद वेलोसिटी अलग अलग होगी। 2 सेकंड के पहले और 2 सेकंड के बाद अलग अलग होगी ना। एक बार पहले हो सकता है नेगेटिव, बाद में क्या होगी, पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव और बाद में क्या होगी, नेगेटिव। तो बताओ पहले नेगेटिव थी कि बाद में नेगेटिव हो जाएगी, पहले नेगेटिव। कैसे पता चल गया, टी की वैल्यू क्या थी, 0। और फिर क्या हो गया, टी की वैल्यू 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और 2 के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा का, वो भी मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन वो 12th मैथ्स में आता है, लेकिन उसके कई यूज यहाँ पर होते हैं जो हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, बाद में। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या नहीं, बताओ। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या मिली है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया सबको ये। एक क्वेश्चन खुद से बना के देखो, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है ना, हाँ निकालना है। चलो ये निकालो, लास्ट क्वेश्चन, फिर एंड करेंगे। पहले तो ये वाली चीज नोट करना है, ये नोट किया ना सबने, ये नोट कर लिया। v इज इक्वल्स टू 2t² + 5, ये क्या चीज है, वेलोसिटी। यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन में पोजीशन x दिया रहता था, लेकिन यहां सीधे क्या दे दिया, वेलोसिटी। और बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकेंड। तो 2 और 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, ये बताना है। तो t1 2 सेकेंड हो गया, उस समय उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, वो कितनी रही होगी, 2 × 2² + 5, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 30। t2 जो कितना हो गया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हुआ, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4² + 5, तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16 + 16 × 2 32 + 5 37। क्या ये समझ में आया सबको। तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ,
v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू ये आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आया? ये वेलोसिटी चेंज है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये ध्यान रखना, एवरेज एक्सेलरेशन मैं नहीं बता रहा था, मैं क्या बता रहा था अभी तक? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन कभी बोले, एवरेज एक्सेलरेशन अगर कभी बोलता है तो उस समय क्या लिखना है हमें? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का कितना चेंज हो गया यहां पर? v2 माइनस v1 कितना आया यहां पर? 24 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा? ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो 24 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेगा मतलब क्या निकालना है आपको? dv बाय dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा यहां पर? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 4t। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 4, तो यहां पर t की जगह पे क्या डाल दोगे? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ठीक है। तो आज फिलहाल हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम और कई न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें ना एक ग्राफ वाले न्यूमेरिकल बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव में। अगर आप नीट या जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो उसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चन, हर बार एक ना एक ग्राफ वाले क्वेश्चन आए, या तो पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन होता है, और फिर ये सारा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और बाकी स्कूल एजू वाले में भी आता है एग्जाम में वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं फिर आज। और जो बच्चे पहली दूसरी बार में अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ रहे हो ना, मतलब ये समझ लेना कि ये एक बार में क्लियर नहीं होगा। तुम बहुत सारी चीजें एक दिन में पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल जाता है। ठीक है, से बाकी बच्चों के 5-6 बार पढ़ चुके बाकी सारे बच्चे, मैं हर बार वही पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में। तो अगर तुम लोग फर्स्ट या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो ना, तो घबराना नहीं, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय। बाय, जो डाउट होगा कल बता।